नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। राहुल ने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मणिपुर नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत में नहीं है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो राहुल गांधी ने जमकर सत्ता पक्ष में निशाना साधा। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी ने शुरुआत की विपक्ष की तरफ से इस पे बोलने के लिए, और इसी के साथ राहुल गांधी ने कई बातें कही। राहुल गांधी ने कहा है कि कई दिनों से लगातार मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हो रही है। कई विवादित बयान भी उनकी तरफ से दिए गए, ये लगातार बीजेपी का कहना है। और ऐसे में देखिए, राहुल गांधी ने अपनी ओर से कई बातें रखी है। राहुल गांधी ने यह तक कह दिया है कि रावण अपने अहंकार से मरा था, उनको राम ने नहीं मारा था। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के दौरान बीजेपी पर मणिपुर की हत्या करने और मणिपुर में भारत माता की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। सुनिए। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। सबसे पहले आज राहुल गांधी सदन में पहुंचे, उनकी तरफ से विपक्ष में ये बयान पहली तरफ से दिया गया। और बता दें कि 12 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने कई बार किया, उन्होंने कहा है कि मणिपुर की जो दिशा देखी है, जो दशा देखी है, वो किसी ने आज तक नहीं देखी। मैं मणिपुर खुद गया था, कैंपों में गया था, लोगों से मुलाकात की थी, उनका जो दर्द था वो मैं खुद महसूस करता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, मुझे लगा था कि 20 से 25 किलोमीटर तक आराम से एक दिन तय कर लूंगा, एक दिन में, लेकिन मैं 3 से 4 किलोमीटर भी नहीं चल पाया। और ऐसे में मेरा अहंकार ढह गया, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज्यादा अहंकार के तौर पे बोल रहा था। और ऐसे में भेड़िया से मैं चींटी बन गया। और ठीक यही उन्होंने कहा कि रावण को राम ने नहीं मारा था, उनके अहंकार में मारा था। और ऐसे में उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आखिर मणिपुर की जो इस वक्त दिशा है उस पर पीएम मोदी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं उस पर वो कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास भी खून से सना हुआ है। स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि भारत की लगातार हत्या हो रही है। तो देखिए, अब पूरी लड़ाई जो है वो इंडिया पे आ चुकी है, भारत पे आ चुकी है, हिंदुस्तान पे आ चुकी है। मामला जो है इस वक्त लगातार लोकसभा में वार पलटवार का दौर जारी है। स्मृति ईरानी ने भी खासकर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भारत मां की हत्या की बात कही, उस पे कांग्रेसी ताली बजा रही है, मेज थपथपा रहे हैं, कितने घृणा की बात है। उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आपको इतनी ज्यादा अडानी से प्रॉब्लम है तो क्यों राजस्थान में उनको निवेश के लिए बुलाया गया है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेसी अब जे भराई कर रही है। और अडानी अगर इतनी ज्यादा उनको खटकते हैं तो आखिर क्यों उनके जीजा उसमें निवेश करें, उनके साथ दिख रहे हैं। कई सवाल दोनों तरफ से उठाए गए हैं। और ऐसे में मणिपुर को लेकर यह चर्चा लगातार चल रही थी। 12 बजे का वक्त बताया गया था जब चर्चा होनी थी। 12 बजे राहुल गांधी पहुंचे और चर्चा हुई भी। और ऐसे में देखिए, मामला काफी ज्यादा उस समय गर्माता हुआ नजर आया। और इसी खबर पे चर्चा के साथ संजीव तारनाच नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, मनोज पंडित नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया वॉइस पे। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस नेता के पास जाना चाहूंगी, यानी कि संजीव जी आपके पास, किसने की भारत माता की हत्या? देखिए, अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई वो 3 मई 2023 को शुरू हुई, जिसमें अब तक सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो तकरीबन 180 लोगों की मर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, एक 2 गुटों की लड़ाई में। आज तकरीबन 90 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है।
ठीक है, प्रधानमंत्री जी जब 2014 के अंदर चुनाव जीत करके आए थे और भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी थी, तब प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं जनता की सेवा के लिए। और वो कहते थे कि पूरा देश जो है वो उनका परिवार है। अगर आज उनके परिवार के एक हिस्से में अगर हिंसा हो रही थी, तो वहां पे उस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अब तक एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ना ही उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने कुछ बोला। थोड़े दिन पहले उन्होंने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगा, उसको मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जब उनको दिखा कि विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को उठा रहा है और बाहर के देशों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर, मनोज पंडित जी ये बताइए कि कितने नंबर देंगे? राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा आपको? 10 में से रेटिंग दीजिए। स्वीटी जी, राहुल गांधी जी तो 10 में से 0 देने वाले भाषण देते हैं। आप ये देखिए कि पहले देश का क्यों भाषण अच्छा नहीं लगा आपको मनोज जी? नहीं, भाषण है ही नहीं ना वो। जो भाषण देश की गरिमा को क्षतिग्रस्त करता हो, जो भाषण ऐसा हो जिससे कि हमारे देश के सम्मान को नुकसान होता हो, ऐसे भाषण की आवश्यकता क्या है? आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट में जो क्या दुख लगा मनोज जी भाषण में आपको? आप ये बताइए, भारत माता की हत्या की बात कर रहे हैं वो, जिस माता को हम पूजते हैं उसकी हत्या की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी इससे पहले वो देश में संविधान को खतरे में बता रहे थे और उससे पहले जो है उनके माइक्स बंद कर दिए गए थे। अभी राहुल गांधी जी, संजीव जी, राहुल बोलेंगे कांग्रेस को मुश्किल में डालेंगे, पंडित जी कह रहे हैं 0 नंबर। बताइए राहुल गांधी जी, स्वीटी जी, राहुल गांधी जी की बचकानी हरकतें कब खत्म होंगी? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। आज कांग्रेस वेंटिलेटर पे आ गई, उसके बावजूद राहुल गांधी जी की वो बचकानी हरकतें खत्म नहीं हो रही हैं। अभी संसद में म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, लोकतंत्र में आप ये देखिए, बात रखिए अपनी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं बात करूं तो मनोज जी कृपया शांत हो जाएं, या जब मैं बोलूं तो फिर मनोज जी शांत रहें, जब मनोज जी बोलेंगे मैं शांत। ठीक है मनोज जी शांत हो जाइए, 1 मिनट। देखिए, मनोज जी ने कहा कि राहुल जी ने जो भी बात करी, ठीक है, वो भाषण नहीं था। राहुल जी ने भाषण नहीं दिया, राहुल जी ने आपके सामने सच्चाई रखी कि मणिपुर किस तरीके से जल रहा था और प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी जाकर के मणिपुर का दौरा नहीं किया। राहुल जी ने जाकर के मणिपुर जी, आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि भारत माता की हत्या की बात की जा रही है। देखिए, भारत माता की हत्या, बात अब समझिए, मणिपुर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, ठीक है, हमारे देश की हर नागरिक का फर्ज बनता है कि अगर कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर राहुल जी उस मुद्दे को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, राहुल जी अगर मणिपुर गए हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब इनका झूठ फरेब जो भी ये चल रहा है, जो भी नफरत की राजनीति ये फैला रहे हैं, वो रफनत की राजनीति अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। इसीलिए पहले इन्होंने राहुल गांधी जी का माइक संसद के अंदर बंद किया, संसद की सदस्यता छीनी। अब जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप बताइए स्वीटी जी, ये बैठकर नेशनल टीवी पे बैठकर मनोज जी, जब मैं बोल रहा हूँ आप उसके बाद बोलिएगा ना, आप मेरे बात बोलिएगा। नहीं छीनी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी तो सुन लीजिए पहले। ठीक है मनोज जी, समझ में आ रहा है आपको संजीव जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी जी दोबारा संसद के अंदर आए तो उन्होंने वही आम लोगों के मुद्दे उठाए और सच्चाई। आप स्वीटी जी, आप मुझे देखिए, की बात सुन लेते हैं मनोज जी। समझ में नहीं आएगा क्योंकि राहुल जी, स्वीटी जी, आप ये वो देश की बात बताइए करते कि राहुल गांधी जी की सदस्यता क्या भारतीय जनता पार्टी ने खत्म की? क्या राहुल गांधी जी तो भारतीय जनता पार्टी के बंद हुआ था या नहीं हुआ था? आप बता दीजिए, नहीं बंद हुआ। नहीं, आप, राहुल जी का माइक सदन में किसने बंद कराया? आप इस बात का ये जवाब लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति माइक हर चीज के लिए स्वतंत्र है। आप कोई भी कोर्ट जा सकता है, कोई भी चीजों को मैनेज कर सकता है। अगर कोर्ट ने राहुल गांधी जी को सजा, ठीक है पंडित जी, अब आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी सदन में और क्या कुछ कहा। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे थे, वहीं इसका पलटवार भी स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया। कई सवाल भी स्मृति ईरानी ने खड़े किए, चाहे अडानी मुद्दे पे हो, चाहे बलात्कार पे हो, कई सवाल खड़े किए। लेकिन आपको सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा था सदन में। आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में
हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। तो सुने थे आप किस तरीके से राहुल गांधी द्वारा क्या क्या कुछ लोकसभा में कहा गया। और ऐसे में संजीव जी देखिए, स्मृति ईरानी ने भी साफ सवाल पूछा है कि आपको मणिपुर दिख रहा है, राजस्थान नहीं दिखाई दे रहा। आप मेरी बात सुनिए। इस समय जो जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंसा हुई, जो आज तक कभी नहीं हुआ, ठीक है, ना मैंने इतिहास में देखा कि इतना भरी तरीके से 180 लोगों की जानें गई और 80 से 90 से ज्यादा दिन हो गया, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 10 तारीख को आकर के प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी मणिपुर को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मणिपुर का दौरा क्यों नहीं करा? ठीक है, जवाब दे दीजिए मनोज जी। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा इस बात। देंगे जवाब। जी, अरे अब सुन तो लीजिए भाई, कांग्रेस मेरे मित्र, या आप सुनोगे तो सही, जब तो जवाब मिलोगे। संजीव भाई सुनोगे नहीं तो आप पहले से तय कर लो कि जवाब नहीं है हमारे पास। बात रखिए मनोज जी। बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना ये, स्वीटी जी, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म नहीं की थी। मणिपुर एक बार भी पीएम मोदी क्यों नहीं गए, ये प्रश्न है कांग्रेस का, इसका जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब ये है कि जब देश के गृह मंत्री पूरे देश की सुरक्षा का जुम्मा गृह मंत्री का होता है, और गृह मंत्री वहां 3-3 दिन का कैंप करके आ चुके हैं और सारी सेंट्रल फोर्सेस वहां पे लगाई हुई हैं, चीजें हैं वहां पर, और गृह मंत्री हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को डिप्यूट बताते हैं कि भाई क्या चल रहा है वहां पे। मेरा मानना ये कि आप ये देखिए, जब पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ उससे पहले ये लोग कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया, प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री ने बयान दिया तो बोले कि इस बयान तो कुल 36 सेकेंड का बयान था, इसमें तो लंबी बात करनी चाहिए थी। अभी पिछले 6 दिन तक 7 दिन तक इन्होंने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए। होम मिनिस्टर कह के थक गए, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कह के थक गए कि आप आइए, आप सदन तो चलने दीजिए। जब सदन चलेगा तो हर व्यक्ति का वक्तव्य होगा वहां पर लेकिन ये नहीं माने। जवाब दीजिए संजीव जी। अभी भी मनोज जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए। इन्होंने बात घुमा दी कि जी हमारे देश के गृह मंत्री जी वहाँ पे गए। प्रधानमंत्री जी क्या आपके कहने से मणिपुर जाएंगे? आप बोल रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जब आप बोल रहे थे, अरे भाई कल नहीं किया, 10 तारीख को जब संसद आपने अपना वक्तव्य जब रखा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बताइए कि नहीं रखा गया। यही तो तरीका है। जब भारतीय जनता पार्टी जब फंस जाती है तो वो डिबेट को खराब करने की कोशिश करती है। इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं। आप या तो सुनते नहीं या तो बोलते तो आपने सुन रहे ना, खराब हो जाती है। आप बोलने ही नहीं देते। सुनिए तो सही, आप बोलने ही नहीं देते। बातों को तो जनता तक ये बात कैसे पहुंचेगी? सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? आप इतने बड़े नेता पार्लियामेंट में अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी भी आप बोलने नहीं दे। क्या देश की मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए, आपने उसको घुमा करके एक जवाब दे दिया। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तब आप मुझे नहीं बोलने देना चाह रहे हैं। तो डिबेट का ये तरीका नहीं है। तो क्या चैनल वाले क्या आपका माइक बंद कर रहे हैं क्या? आपका माइक तो नहीं बंद करते चैनल वालों ने? अरे सर, माइक तो आप बंद कर ही नहीं सकते ना यहाँ पे। नहीं, यहाँ भी एप्लीकेशन लगा दीजिए कि मेरा माइक बंद करके बोलने। यहाँ तो आप बंद कर ही नहीं सकते ना भाई, बात हो तो बोले। आपके पास मुद्दा ही नहीं है, आपके पास मुद्दा ही नहीं है।
ठीक है मनोज जी, चलिए एक बात बताइए कि आखिरकार क्यों नहीं गए पीएम मोदी, यही प्रश्न लगातार उठ रहा है और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इंडिया की तरफ से, अलायंस की तरफ से। आप स्वीटी जी, आप ये देखिए कि जब सारा काम एक ही व्यक्ति करेगा क्या? जब सारे मिनिस्ट्री क्यों बनाएगी? सारी मिनिस्ट्री इसलिए बनाई जाती है कि हर व्यक्ति का काम डिसाइडेड है कि कौन क्या काम देखेगा। जब देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, चीजें हैं, तो क्या देश के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं बढ़ती पीड़ितों से जाके मिले? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। अब आप कल पार्लियामेंट में वो अपना वक्तव्य देंगे और वो जो तो भी अविश्वास सवाल है प्रस्ताव लाने सारे के बाद वो सवालों दे रहे हैं ना मनोज जी, अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद देंगे ना पीएम मोदी अपना भाषण। नहीं, बिल्कुल भाई। अब आप देखिए कि जब ये चर्चा 2 दिन से चर्चा चल रही है, आप मणिपुर में बात कीजिए, किसने रोका है आपको? पर लेकिन आप राजस्थान की बात कीजिए, क्या हो रहा है राजस्थान में? वहां की बात आप करते नहीं, मणिपुर की बात आप करते हैं। राहुल गांधी का बयान सुना आपने लोकसभा में? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रावण सिर्फ 2 लोगों की बात सुनता था और 2 लोगों का नाम भी आपने सुना होगा। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी 2 लोगों की बात सुनते हैं, यानी कि रावण से पीएम मोदी के कंपेयर कर दिया है राहुल गांधी ने। वही तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी किसको कहां कंपेयर कर दें, ये तो उनकी मानसिकता ही बता पाएगी। अभी जिस रामायण महाभारत की बात वो कर रहे हैं कि रावण किसकी सुनता था, किसकी नहीं सुनता था, रावण का पतन हो गया। जिसको रावण बता रहे हैं उसमें कांग्रेस में ही वो रावण है। ठीक है संजीव जी, जिसको रावण बता रहे हैं कांग्रेस में ही वो रावण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सवालों के जवाब तो है नहीं, तो इसलिए ये बातों को जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए इन्होंने ये बोला कि इंडिया का मर्डर हो गया, भारत का मर्डर हो गया, ये भी बात इन्होंने अपने तरीके से ही उछाल दी। उसके बाद जब इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने ये बात तो राहुल गांधी ने कहा था ना? नहीं, आप ये बताइए स्वीटी जी, पार्लियामेंट में आके आप फ्लाइंग शुरू करेंगे? नहीं, जब ये बोलते हैं मैं नहीं बोलता करेंगे कम से कम इनको भी क्या साबित करेंगे? थोड़ी आप मुझे बताइए इससे क्या साबित होता इनके है? पास मुद्दा है आप पार्लियामेंट में आके फ्लाइंग डिबेट में जब हम बैठते हैं आप संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। इससे तो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचती है। नहीं पहुंचती। इनके पास मुद्दा नहीं है तो ये मेरी बात को बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मनोज जी, कौन सी गरिमा को ठेस पहुंचती है मनोज जी, जरा बताइए। आप ये बताइए कि संसद में आकर आप फ्लाइंग किस करेंगे? ऐसे फ्लाइंग किस करेंगे तो इससे क्या होगा? ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए। क्या साबित होता है? ये आरोप लगाया गया है स्मृति ईरानी की तरफ से। देखिए, आरोप लगाया गया होगा, स्पीकर मैम के पास, स्पीकर जी के पास इसकी शिकायत गई भी होगी, जैसा मैं आपके चैनल के माध्यम से समझ पा रहा हूँ। तो ये जो है वो स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से नहीं, वो बात ठीक है निगम, आप ये देखिए, हम इस बात को लेकर के मेरे हिसाब से ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसे मुद्दे जो होते हैं वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो स्पीकर साहब जो फैसला लेंगे वो देखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो इन मुद्दों को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनोज जी, इन मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पे कह रहे हैं स्वीटी जी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर को लेकर के कितनी ज्यादा है, इस बात से साबित होता है कि आप किसी भी मुद्दे को लेके कितने गंभीर हैं और वो गंभीरता देश को दिख रही है। प्रधान सेवक बताते हैं वो मणिपुर क्यों नहीं संसद की बात करते हैं, संसद देश का मंदिर है जहाँ पर देश का भविष्य तय किया जाता है, जहाँ पर चीजों को रखा जाता है, और आप वहां पर आकर ऐसी हरकतें करेंगे तो उसका असर क्या जाएगा? उस संसद की गरिमा को ठेस लगती है नहीं लगती? संजीव जी, ये लगातार एनडीए की तरफ से कहना है कि आप सिर्फ मणिपुर का राग अलाप रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए सामने आ रहे हैं तो आप अपने कदम पीछे कर रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? आप इसको इस तरीके से समझिए। आपको मैं बताता हूँ स्वीटी जी, आप इसको देखें और मैं गुजारिश करूंगा कि मनोज जी आप इस बार बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप ये देखें कि जब 3 मई 2023 को जब ये मणिपुर में ये आग घटना शुरू होती है और ये पूरे मणिपुर के अंदर फैलना शुरू होती है और एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल होता है। नहीं, आप एक बात बताइए, आप मणिपुर कह रहे हैं, राजस्थान की हालत देखी है, उस नाबालिग का बलात्कार हुआ, उसको उसमें जला दिया गया भट्टी में, तो कई सवाल तो खड़े होंगे ना? अरे मैं वैसी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। कहिए, पूरी बात सुनिए, आपको दोनों बातों का जवाब मिलेगा। जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मणिपुर के अंदर ये हुआ, सब कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक महिला को, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस निंदनीय घटना को,
एक वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद मणिपुर के जो सीएम है वो एक ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि 100 से ज्यादा वीडियोस इस तरीके की हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर हैं। तो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है ना, वो इतने दिनों तक 100 FIR होने का वेट नहीं करते कार्रवाई करने के लिए, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। मैं ये प्रीति जी, आपको शायद देखा होगा आपने, अभी राजस्थान में एक लाल डायरी घूम रही है, राजस्थान में एक लाल डायरी है। इन्हीं की सरकार में जो मिनिस्टर थे, उन मिनिस्टर्स ने कहा कि अगर राजस्थान के मिनिस्टर्स का नार्को टेस्ट करा लिया जाए तो पता नहीं कितनी मणिपुर की घटना राजस्थान में नजर आ जाएंगी। देश शर्मसार हो जाएगा उनका नार्को टेस्ट आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी। मुद्दे से नहीं भटकेंगे, बात संसद की हो रही है, राजस्थान की नहीं हो रही है। और ये भी सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ जो है वो पहले से खुद से खून से सने हुए हैं। संजीव जी, वहाँ की बात न की जाए। जी, मेरी बात आप तसल्ली से सुनिए। अभी थोड़े दिन पहले नू के अंदर घटना हुई। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाजपा के जो नेता हैं या जो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने राज्य को लेकर के कितने संवेदनशील हैं, अपने राज्य के लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। अभी आप देखेंगे नू के अंदर घटना हुई, मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब हैं वो ये बोलते हैं कि पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती। तो जब पुलिस सबको सुरक्षा ही नहीं दे सकती तो साहब आप मुख्यमंत्री किस लिए, आप इस्तीफा दे दीजिए ना। मणिपुर के सीएम ये तो बोलते क्या हैं जब हम सवाल मणिपुर का करेंगे तो उसके बदले राजस्थान का मुद्दा लाया जाएगा, फिर राजस्थान का सवाल करेंगे तो क्या उसके बदले फिर नू के हिंसा की मुद्दा लाया जाएगा? यानी कि एक के बाद एक खुद को दबाने के लिए ऊपर का मुद्दा उठाते जाओ, जवाबदेही किसकी होगी? हर घटना मेरी बात सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जवाब देने से बचते नहीं है, ना कार्रवाई से हटते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अगर हमारे राज्य के अंदर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अगर कोई भी जघन्य अपराध होता है तो हमारे मुख्यमंत्री इंतजार नहीं करते हैं कि इंतजार किया जाएगा कि 100 FIR हो जाएगी तो उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, ना ही कोई शर्मनाक ट्वीट करा जाता है। हमारे मुख्यमंत्री सामने आकर के जिम्मेदारी लेते हैं और ये इंश्योर करते हैं। ठीक है मनोज जी, जब पीएम मोदी भाषण देने के लिए आएंगे तो क्या इस्तीफे की मांग की जाएगी मणिपुर के सीएम से? आखिरी क्वेश्चन। मैडम, इस्तीफे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि इनका तीसरा दिन, कल मान लो आज 2 दिन हो गए, कल तीसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री पूरे सिस्टम पे वक्तव्य देंगे, अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रख रही है। मेरा मानना ये है कि कोई भी घटना की ऐसी घटना जो देश को शर्मसार करती हो, चाहे वो राजस्थान से आती हो, चाहे वो मणिपुर से आती हो, चाहे देश के किसी भी कोने से आती हो, उस घटना से देश का सिर ऊंचा नहीं होता। आप समझ लीजिए, ऐसी हर घटना की निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी। और यही हम उम्मीद करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हर उस घटना की निंदा की जाए जो खासकर लड़कियों के साथ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सदन में राहुल पर फ्लाइंग किस के इशारे का आरोप है। बता दें कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी की निंदा की है। बीजेपी की महिला सांसदों ने की है कड़ी कार्रवाई की मांग और बीजेपी के महिला सांसदों ने स्पीकर से शिकायत भी कर दी है। सदन में अनुचित व्यवहार के खिलाफ की गई है शिकायत। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूरे भाषण के बाद जब राहुल गांधी निकल रहे तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्लाइंग किस का इशारा किया है, जिसके बाद से अब महिला सांसद वहां पे भड़क उठी है। कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बीजेपी की महिला सांसद राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है और सांसदों ने स्पीकर से शिकायत भी कर दी है। स्मृति ईरानी ने मुद्दा उठाया था और ऐसे में शिकायत पहुंच चुकी है स्पीकर तक। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।